नमस्कार, मैं जागृति राय। आप सभी का स्वागत है जी न्यूज के इस खास बुलेटिन सुर्खियां में। आइए मेरे साथ देखिए सुर्खियां अभी तक। लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का पहले विस्तार में आज 9 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हुआ। मंत्री पद की शपथ लेने वाले में 3 ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार विधायक चुने गए हैं। विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में जहां नए और पुराने चेहरों को जगह दी गई है, तो वहीं बड़े दिग्गज जो कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में मंत्री थे, जिनमें अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर जैसे चेहरों को तरजीह नहीं दी गई है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा में नए सब वेरिएंट के कोविड मामले सामने आए हैं। गोवा में कोरोना के सैंपलों में सब वेरिएंट JN1 पाया गया है, लेकिन ये मामले पुराने हैं और अब एक्टिव भी नहीं है। इस तरह का पहला मामला 8 दिसंबर को केरल में पाया गया था, जिसके बाद केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निरंतर निगरानी बनाए रखने की सलाह दी थी। बेंगलुरु में 6 दिन पहले एक मरीज की मौत हो गई थी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला दर्शन अभियान चलाएगी बीजेपी। फ्री में मिलेगी ये सुविधाएं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर दर्शन के लिए आम लोगों का भी आना जाना शुरू हो जाएगा। इसी कड़ी में 24 जनवरी से 24 मार्च तक रामलला दर्शन अभियान भी चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में यात्रा के दौरान ही ट्रेन की सीट पर एक व्यक्ति की मौत हो गई और वहां मौजूद अन्य लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सिंगल विंडो सीट पर बैठे युवक की ठंड लगने से जान चली गई। लोगों को सीट पर उसके शव के पड़े होने का एहसास तब हुआ जब ट्रेन 303 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी। 30 दिसंबर को अयोध्या आएंगे पीएम मोदी। स्वागत के लिए रामनगरी तैयार। सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन पर रामनगरी को त्रेता युगीन वैभव के अनुरूप सुसज्जित किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री के यह अयोध्या दौरा रामनगरी को हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उपहार देने वाला होगा। सैन्य काफिले पर हमले का दहशतगर्दों ने बनाया वीडियो। पुंछ जिले के बफलियाज इलाके के सार्वजनिक क्षेत्र में वीरवार की शाम आतंकियों के घात लगाकर 2 सैन्य वाहनों पर किए गए हमले में 5 जवान बलिदान हो गए, जबकि 2 जवान घायल भी हुए हैं। दहशतगर्दों ने पहले ग्रेनेड दागे, फिर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। हमले के तत्काल बाद जवानों ने मोर्चा संभालते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पाकिस्तान के कई इलाकों में भूकंप के झटके 4.4 तीव्रता मापी गई। भूकंप के कारण इस्लामाबाद या रावलपिंडी में किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं दी गई है। पिछले महीने गिलगिट में 3.3 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 30 दिन बाद राम मंदिर का उद्घाटन। अयोध्या कितनी बदली? 5 लाख की भीड़ मैनेज करने की तैयारी। घर होटलों में बदल गए। आज से ठीक 1 महीने बाद अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वक्त कम है, इसलिए अयोध्या को संवारने का काम तेजी से चल रहा है। सड़कें, चौराहे, राम की पैड़ी से लेकर सरयू के घाटों तक हर कोना सजाया जा रहा है। इंडिया जीता तो खड़गे नीतीश बन सकते हैं पीएम। हार के बाद यूपी, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार में कांग्रेस की सीटें कम होगी। एक तरफ जहां पीएम फेस के लिए खड़गे या नीतीश पर आम राय नहीं बन पाई, वहीं दूसरी तरफ यूपी, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही नहीं बन पा रहा है। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया की मीटिंग हुई। पीएम फेस पर चर्चा हुई तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया। आज तय हो सकते हैं मोहन यादव कैबिनेट के चेहरे। दिल्ली में नड्डा, शाह के साथ हो सकती है बैठक। सीएम ने प्रदेश के सांसदों को दिया डिनर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक हो सकती है। बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी शामिल हो सकते हैं। चीन को चुनौती देने वाला विद्रोही अरबपति। एक अरबपति है जो खुलेआम चीनी सरकार को कट्टर आलोचना दे रहा है। चीन में पैदा हुए, हांगकांग में रहे और ब्रिटेन की नागरिकता वाले इस कारोबारी को देश के विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन पर चल रहे मुकदमे की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। नाम है जिमी लाई। सवाल है कि जिमी लाई चीन की आंखों की किरकिरी क्यों बने हैं और अमेरिका, ब्रिटेन जैसी बड़ी ताकतें उनकी रिहाई क्यों चाहती है। नक्सलियों ने 2 यात्री बसों में लगाई आग। बीजापुर उसूर रोड काफी देर तक बाधित रहा। आवापल्ली से रायपुर जा रही थी गाड़ियां। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने उसूर ब्लॉक में 2 यात्री बसों को आग के हवाले कर दिया। एक बस को आवापल्ली के नजदीक दुग्गई गुड़ा के पास फूका है तो दूसरी बस को तीमापुर के पास जला दिया है।
नक्सलियों की इस वारदात के बाद उसूर बीजापुर सड़क बाधित हो गया था। हालांकि देर रात मौके पर पहुंचे जवानों ने मार्ग बहाल करवाया। मामला आवापल्ली थाना क्षेत्र का है। मासूम को 1 मिनट तक पागल कुत्ता नोचता रहा, मां पैर खींचती रही, 10 लोग भी नहीं छुड़वा पाए। कई बच्चे शिकार, बोल भी नहीं पा रहे। मेरा बेटा और बेटी दोनों साथ में थे। एक पागल कुत्ता पहले बेटी की तरफ लपका, फिर बेटे पर हमला कर दिया। मैं पैर खींचती रही लेकिन छुड़ा नहीं पाई। 1 मिनट बाद जब बेटे का चेहरा देखा तो उसकी हालत देखने लायक नहीं थी। यह दर्द एक माँ का है जिसके बेटे को एक पागल कुत्ते ने बुरी तरह नोच डाला। 3 क्रिमिनल लॉ बिल संसद में पास, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही बनेंगे कानून। शाह बोले, तारीख पे तारीख का जमाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जो लोग कहते हैं कि नए कानूनों की जरूरत क्या है, उनको स्वराज का मतलब नहीं पता। राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल लॉ बिल, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल गुरुवार को पास हो गई। बुधवार को ये तीनों बिल लोकसभा से पास हो चुके हैं। अब इन्हें मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, सेंसेक्स 70,855 पर, निफ्टी भी सुस्त। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स शुक्रवार की सुबह 9:57 बजे 168.38 अंकों की बढ़त के साथ 71,097.82 के स्तर पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 72.91 अंकों की मजबूती के साथ 21,327.95 के लेवल पर कारोबार करता दिखा। साल का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात आज, जानिए क्या होता है शीत अयनांत। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत से 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इस झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की वजह से ही धरती पर मौसम में बदलाव होता है और हर जगह पर दिन की अवधि में भी भिन्नता पाई जाती है। यूनिवर्सिटी में गोलीबारी करने वाला छात्र था पढ़ाई में तेज, पिता की हत्या के बाद किया नरसंहार। पुलिस का दावा है कि रूस के स्कूल में हुई मास शूटिंग के हमले से आरोपी प्रेरित था, जिसमें 14 साल के रूसी हमलावर ने अपने सहपाठी की हत्या कर दी थी और 5 अन्य को घायल कर दिया था। मोबाइल में देखी रील, फिर 5वीं के छात्र ने खूंटी से लगा लिया फंदा, जिससे उसकी मौत हो गई। मोबाइल पर यूट्यूब में नमक से जहर बनाना मौत का आसान तरीका, फंदा लगाकर मौत से बचने की रील्स देख रहा था। इन्हीं वीडियो को देखकर उसने कमरे में लगी खूंटी में गमछे से फंदा लगाते हुए बचने वाला तरीका अपनाने लगा। तभी फंदा उसके गला में कस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अफगान नीति, लोकतंत्र को महत्व देता है भारत, काबुल में तालिबान को नहीं कोई तरजीह। भारत की अफगान नीति लोकतंत्र को महत्व देने के उसके रवैये का सबूत है। काबुल में चुनी हुई सरकार के साथ भारत के रिश्ते गर्मजोशी भरे रहते हैं, लेकिन तालिबान के साथ राजनयिक संबंधों का वह कभी महत्व नहीं देता। सुर्खियां बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।